पशुपालन उत्पादों को अन्य कृषि उत्पादों की अपेक्षा अच्छी एवं स्थिर कीमत प्राप्त होती है। इसीलिए पिछले कुछ वर्षों में डेयरी व्यवसाय, भेड़ बकरी का पालन आदि को महत्व मिल रहा है। भी लागतों में से दैनंदिन व्यय का 60 से 70% लागत अकेले चारे के लिए ही लगता है। इसमें से लाभ मुख्यतः चारा प्रबंधन पर निर्भर रहता है। सामान्यतः मोटा चारा एवं सांद्र पदार्थ अलग से दिए जाते हैं। पारंपरिक फार्मों में धान अथवा अन्य पुआल जो कम रुचि वाले हैं, पशुओं को दिए जाने वाले चारों में मुख्य होते हैं। यह कुल उद्ग्रहण क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए वृद्धि एवं दुग्ध उत्पाद कम होते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने संपूर्ण चारा ब्लॉक की अवधारणा विकसित की है। Generally, the livestock in our country is fed on जो खुराक किसान खिलाते हैं, जिनमें पोषक तत्व बहुत ही कम होते हैं। किसान पशुओं को सामान्यतः गाढ़ा खुराक बहुत कम मात्रा में खिलाते हैं, लेकिन यह देखा गया है कि विभिन्न मात्राओं में चारा और गाढ़ा खुराक देने से उत्पादन को बनाए रखने में मदद मिलती है और यह ग्रीन हाउस गैस फैलाव को कम करने में भी मदद करती है। आजकल जब हम जलवायु परिवर्तन और पशुधन के मीथेन के उत्पादन की बात करते हैं, ऐसे मौके पर यह बहुत ही महत्व रखता है। इसलिए इस संस्थान ने उचित ही सोचा है कि ऐसी प्रौद्योगिकी प्रदान की जाए जो टिकाऊ हो। हमने चारा ब्लॉक में चारा और गाढ़ा खुराक के विभिन्न स्तरों के उपयोग का प्रयास किया ताकि किसान आसानी से इसका उपयोग कर सकें। हम सामुदायिक स्तर पर चारा ब्लॉक के निर्माण के बारे में सोच सकते हैं, जहां सरकार इन चारा ब्लॉकों का भंडारण कर सकती है और प्राकृतिक उत्पादों के समय विभिन्न जगहों में बांट सकते हैं। supply to places when there are natural calamities. संपूर्ण चारा ब्लॉक एक मशीन में दाब के प्रयोग के माध्यम से मोटे चारे और सांद्रों के अपेक्षित भाग के मिश्रण से तैयार होने वाली ठोस चारा सामग्री है। यह पौष्टिक गाढ़ता बढ़ाता है एवं पशुधन के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता को संतुलित बनाता है। संपूर्ण चारा ब्लॉक बछड़ों द्वारा अधिक शुष्क पदार्थों का सेवन सुनिश्चित करता है और इसीलिए बछड़ों में 30 से 35% तक वजन अधिक होता है। इससे दूध में 14% तक बढ़ोतरी होती है। यह चारों के परिवहन एवं माल रखने की जगह पर आने वाली लागत भी कम करता है। संपूर्ण चारा ब्लॉक कम या अरुचिकर चारे को शामिल करने की गुंजाइश भी प्रदान करता है। इससे मेहनत कम होती है और पशुशाला को स्वच्छ रखने में मदद करता है। हमने एक कंप्लीट फीड ब्लॉक बनाया जिसमें हमने मक्के का चारा सुखा के उसका इस्तेमाल किया, एक दाने के मिश्रण को उसमें मिलाया और दोनों को एक साथ मिला के एक ब्लॉक बना दिया। बाद में हमने मलवली ताल्लुक़ के एक गांव में इस तकनीक का उपयोग किया और हमने वहां के दुधारू पशुओं को, जो हमारे किसान भाई जिस तरीके से खान पान करते हैं, उनकी जो प्रक्रिया है उसके साथ कंप्लीट फीड ब्लॉक की जो हमारी तकनीकी है उसका हमने मूल्यांकन किया। 45 दिन के एक परीक्षण के बाद हमने पाया कि जो दुधारू पशु हैं उनमें दूध की मात्रा में करीब 900 मिलीलीटर की वृद्धि हुई तथा खान पान पर होने वाला जो खर्चा था उसमें भी कमी पाई गई। कुल लाभ जो था 19 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से पाया गया। संपूर्ण चारा ब्लॉक में भूसा बनाए गए चारों जैसे पुआल, घास, पत्ते या किसी फसल के अवशेष और संतुलित सांद्र मिश्रणों का उपयोग किया जा सकता है। मध्यम बढ़ने वाले, मध्यम दूध देने वाले पशुओं के लिए चारे और सांद्र का 60 के मुकाबले 40 का अनुपात आवश्यक होता है। संपूर्ण चारा ब्लॉक के पोषक तत्वों की गुणवत्ता उपयोग किए गए संघटकों की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। पहले से ही तैयार सांद्र मिश्रण का उपयोग किया जाए या प्रत्येक संघटकों को पीसकर और मिश्रित कर उपयोग किया जाए। विभिन्न सामग्रियों का अनुशंसित अनुपात है: अनाज 25%, गेहूं अथवा चावल की भूसी 37%, खली 35%, खनिज पदार्थ मिश्रण 2% एवं नमक 1%।
भूसा बनाए गए चारे एवं सांद्र अच्छी तरह एवं समान रूप से मिलाए जाते हैं। पुआल होने पर ब्लॉक बनाने के लिए कुल मिश्रण के 7 से 10% चाशनी की जरूरत होती है। यदि घास का उपयोग किया जाता है तो चाशनी की जरूरत नहीं होती। संपूर्ण चारा ब्लॉक को कवकों के समदूषण से बचने के लिए कम या अरुचिकर चारे को 80 से 85% तक छाया में सुखाया जाए। इसके बाद संपूर्ण चारा ब्लॉक बनाने की मशीन के नाम से जाने जाने वाली इस हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा लगभग 3000 से 4000 psi दाब के प्रयोग से ब्लॉक तैयार होता है। इस ब्लॉक को 1 से ज्यादा वर्षों तक रखा जा सकता है। संपूर्ण चारा ब्लॉक की आकृति मशीन में प्रयोग की गई डाई पर निर्भर होती है। आयतकार ब्लॉक सुविधाजनक पाए गए हैं। संपूर्ण चारा ब्लॉक का वजन मशीन में डाली गई सामग्री की मात्रा पर निर्भर रहता है। यह ब्लॉक 1.5 से 2 किलोग्राम वजन के होते हैं। पशुओं के खाने लायक बनाने के लिए संपूर्ण चारा ब्लॉक के 2 से 3 टुकड़े किए जाते हैं और धीरे धीरे 1 सप्ताह तक दिया जाता है। बाद में समस्त ब्लॉक दिया जाए। पशुओं को इससे परिचय कराने के 15 दिनों के बाद पशुओं के कुल राशन के स्थान पर इस संपूर्ण चारा ब्लॉक को दिया जा सकता है। मोटे तौर पर 6 से 8 लीटर दूध देने वाली गाय या भैंस को 2 किलोग्राम के 4 से 5 संपूर्ण चारा ब्लॉक की जरूरत होती है। पौष्टिक जरूरतें पूरा करने के लिए जवान बछड़े को 2 से 3 किलोग्राम संपूर्ण चारा ब्लॉक पर्याप्त होते हैं। साठ के मुकाबले 40 के अनुपात वाले मोटा चारा एवं सांद्र के चारा ब्लॉक के लिए संगठकों की मौजूदा कीमत के आधार पर 15 रुपए 10 पैसे की लागत होती है। मलवली ग्राम पर किए गए अध्ययन में संपूर्ण चारा ब्लॉक के उपयोग करने पर दुग्ध उत्पादन में 30.74% की बढ़ोतरी पाई गई। दूध में पाए जाने वाले वसा की मात्रा में भी बढ़ोतरी हुई। संपूर्ण चारा ब्लॉक के उपयोग करने पर आय में 19 रुपए प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से बढ़ोतरी हुई। ब्लॉक बनाने वाली मशीन को सामूहिक रूप से या दुग्ध समितियों के स्तर पर स्थापित की जाए। यह मशीन 7 HP 3 फेज विद्युत मोटर से चलती है। हाइड्रोलिक दाब के सृजन के लिए तेल का उपयोग किया जाता है। हस्तचलित मशीन होने के कारण इससे प्रति घंटे 25 से 35 ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। इस मशीन की लागत लगभग 4.5 लाख रुपए है। चूंकि डेयरी उद्योग मजदूरों और गुणवत्ता युक्त चारे की कमी का सामना कर रहा है, संपूर्ण चारा ब्लॉक की यह अवधारणा एक अच्छा उपाय हो सकती है। ग्रामीण उद्यमियों के लिए इस कार्य के द्वारा कई गांवों की जरूरत की पूर्ति की गुंजाइश होती है।